हेलो एवरीवन। बेटा आज हम ऑर्गेनिक की सेकंड यूनिट एल्कोहल फिनोल एथर्स का 7th लेक्चर करेंगे। तो 6th लेक्चर में आपने देखा वी वर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल साइमल्टेनियसली, दोनों के रिएक्शन कर रहे थे। तो 6th जो वीडियो थी, 6th लेक्चर जो था उसके अंदर हमने देखा कि एल्कोहल जो होते हैं दे परफॉर्म 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक वो जिसमें आर ओ यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। सेकंड वो था जहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। आज हम करने वाले हैं थर्ड टाइप का रिएक्शन जिसमें पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल ही जरूरी नहीं उसमें H पार्टिसिपेट करेगा, OH पार्टिसिपेट करेगा, ये भी H भी कर सकता है, O भी कर सकता है, OH भी कर सकता है और पूरा मॉलिक्यूल भी उसमें रिएक्शन में भाग ले सकता है। तो वो पहला रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन इज विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड टाइप का रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन है एल्कोहल का ऐसे होल टाइप का जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, इट इज अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन यानी कि इसमें जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे ही प्रोडक्ट में भी चेंज आना शुरू हो जाएगी। सो इट इज अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन क्या है? Here we use 3 टाइप ऑफ टेम्परेचर, 3 अलग-अलग टेम्परेचर यूज करते हैं। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा किस टेम्परेचर पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यानी कि पहला टेम्परेचर लेते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केल्विन में भी यूज नहीं कर रहे टेम्परेचर को, क्योंकि सेंटीग्रेड वैसे तो ऑर्गेनिक के अंदर सारे टेम्परेचर केल्विन में होते हैं। टू हैव सम डिस्टिंक्शन फीचर्स, कुछ खास बातें उनको याद करने का तरीका हो, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यूज किया। तो एक टेम्परेचर तो कितना होगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर विल बी 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द थर्ड टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3 टेम्परेचर। अब किस टेम्परेचर में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये ध्यान रखना है। फर्स्ट टेम्परेचर जो प्रोडक्ट बनता है ना, एल्कोहल आर कन्वर्टेड टू एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट when these are reduced under pressure। जब इनको प्रेशर राइज किया जाता है, they are converted to डाइएल्काइल, 2 कार्बन एंड सल्फेट, 2 कार्बन चेन आ जाएगी, सल्फेट आ जाएगी। 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, then the product formed will be ether। जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होंगी, ईथर बनेगी, they are ether। और 160 से 170 डिग्री वाले टेम्परेचर जब रिएक्शन कराएंगे then alkene will be the major product। तो उसमें एल्कीन बनेगी, C डबल बॉन्ड C, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी। नाउ दीज आर द 3 पॉइंट्स जो आपने लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। अब हम इनका वेरिफिकेशन करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन का काम करेंगे, हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कैसे बने। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें, एट टेम्परेचर कितना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में अगर आप करोगे तो 383 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर रिएक्शन क्या है, एक एग्जांपल लिख के चलते हैं। जनरली वी यूज एल्कोहल, एल्कोहल हम क्या करके लिख सकते हैं, ROH करके लिख के चलते हैं। अब हम R का एग्जांपल बना लेते हैं। लेट्स कंसीडर CH3CH2OH। ये है रिएक्शन विद किसके साथ चल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चल रहा है, H2SO4। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने एक्सपेंड करके लिखा, खोल के लिखा, तो ये बाकी का जो पार्ट है एल्काइल सल्फेट वाला, जो हाइड्रोजन सल्फेट वाला पार्ट, इस पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, डिसोशिएट करेगा, इस पर हो गया नेगेटिव, इस पर हो गया पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये दोनों चीजें रिएक्शन करके क्या बदल जाएंगे, दे विल कन्वर्ट टू वाटर, ये पानी में बदल जाएंगे। तो कार्बन की जो जगह OH के जाने से खाली होगी वहां HSO4 आकर जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, CH3
CH2HSO4। तो ये तो हो गया इथाइल, ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट। तो क्या बना प्रोडक्ट, क्या बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल एक कार्बन चेन है, तो ये क्या बन जाएगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अंडर प्रेशर, अगर आप इसको प्रेशराइज किया जाए, इस प्रोडक्ट को प्रेशराइज, तो अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में भाग लेगा। कब हो रहा है काम, व्हेन रिड्यूस्ड अंडर प्रेशर, जब प्रेशर किया जाता है इनके ऊपर, तो क्या होगा, ये बचा हुआ H इसमें से, और ये जो OH है सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का, दे विल इंटरेक्ट टू फॉर्म वाटर, पानी बदल जाएगा। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन के जाने से सल्फेट की जो जगह खाली होगी वहां पर ये कार्बन चेन फिर से जाके जुड़ जाएगी। तो सल्फेट पर एक कार्बन चेन तो जुड़ी हुई थी, एक कार्बन चेन और जुड़ जाएगी। ये हो गया सल्फेट SO4, दो हाइड्रोजन के हैं, तो एक तरफ में क्या हो गया, शॉर्ट में लिखें C2H5, ऐसे इधर क्या हो जाएगा C2H5। तो क्या बन गया डाई एल्काइल, आगे सल्फेट, तो बन गया डाई इथाइल सल्फेट। तो स्टेप का काम, फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, सेकंड स्टेप में डाई एल्काइल सल्फेट, वो हाइड्रोजन और एक और हट गया, एक कार्बन चेन और आ गया, तो बन गया डाई एल्काइल सल्फेट। तो ये बात थी फर्स्ट टेम्परेचर रेंज को लेकर। अब हम बात करेंगे सेकंड टेम्परेचर रेंज को लेकर। देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप किसी प्रोडक्ट को बना सकते हो, लेकिन बस किस टेम्परेचर पे क्या बनेगा वो आपको याद रखना और उसके अनुसार इसको प्रूव करके दिखाना। सेकंड टेम्परेचर कितना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, एंड केल्विन में अगर हम करें इसको तो इट इज अबाउट 413 केल्विन टेम्परेचर। अब एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH, व्हाट वाज द मेजर प्रोडक्ट, क्या बना था प्रोडक्ट के अंदर, ईथर वाज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल दे इंटरैक्ट, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के रिएक्शन करते हैं, तो ये दो मॉलिक्यूल हम बना दें इसमें CH2 CH3। अब जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे हैं यहाँ पर, इट इज नाउ नॉट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब ये सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। टेम्परेचर था 140 डिग्री से, जबकि फर्स्ट वाले क्या था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज इटसेल्फ टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सेकंड वाले में। क्या होगा अब इसके अंदर, एक मॉलिक्यूल का OH और एक मॉलिक्यूल का H ये जुड़ जाएंगे। आसान तरीका है, हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये जो पार्ट बच गया कहाँ आके जुड़ेगा, कार्बन के साथ, या ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ेगा। तो क्या निकलना है इसमें से, वाटर इज रिमूव्ड। प्रोडक्ट क्या बनाना था, वो शुरू में बताया था, याद रखना है ईथर आर फॉर्म, तो आपको ईथर प्रूव करके दिखाना है ईथर इस तरह से बनना है। तो बन गया CH3 CH2 O, ये हो गया CH3 CH2 O CH3 CH2, क्या बना ईथर, इट इज इथॉक्सी इथेन, ये इथॉक्सी इथेन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में लेकर, यानी कि थर्ड टेम्परेचर रेंज में लेकर जाते हैं। एंड द थर्ड टेम्परेचर रेंज इज, कौन सी टेम्परेचर रेंज थी, 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इट इज फ्रॉम 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर, ये केल्विन है। अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसके लिए हम एग्जांपल लें, CH3 CH2OH रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंडीशंस 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड की कंडीशन। क्या रिएक्शन होगा इसमें, रिएक्शन का जो काम होने वाला दैट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। मतलब एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अकेला नहीं जाता है, वो अपने साथ एक हाइड्रोजन को ले जाता है, जिस पोजीशन से लेके जाता है उसके अनुसार टाइप बन जाता है। तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप जिस पे लग रहा है वो तो हो गया अल्फा, अगला क्या हो गया बीटा। तो ये OH जाएगा इस कंडीशन के अंदर, लेकिन जाते वक्त क्या करेगा, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा H2, इसको हम रिप्रेजेंट करें समझने के लिए क्या करें, OH को नीचे की तरफ दिखा दें, इसके तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को नीचे दिखा दें, तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या बन जाएंगे, वाटर में बदल जाएंगे, और बाकी क्या बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, यहाँ एल्कीन क्या है, इथीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बन। अब देखो, अगर मान लिया हमारे पास में इफ वी हैव 2 और मोर देन 2 बीटा कार्बन एटम्स, एक एग्जांपल लें,
ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, चलो फंक्शनल ग्रुप हम सामने की तरफ में लगा देते हैं। ये हो गया OH, ये हो गया H, ये है CH2, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। अब देखो फंक्शनल ग्रुप जिस पे लग रहा है वो तो हो गया अल्फा, उसके बाद जो भी कार्बन आता है वो बीटा, सो दिस इज बीटा कार्बन। इसके बाद जो आ रहा है तो ये कार्बन भी क्या होगा इसका बीटा कार्बन, दिस इज आल्सो बीटा। सो हियर इन दिस कंपाउंड वी हैव 2 बीटा कार्बन। बीटा एलिमिनेशन का काम होना है इसके अंदर, तो कंडीशन में एलिमिनेशन वाली दी, टेंपरेचर में एलिमिनेशन वाला दिया, तो इसमें क्या होगा कि उस साइड का या उस तरफ के बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा जिस तरफ कार्बन जा रहा है। तो ये देखिए इस तरफ में 2 कार्बन और यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम आगे की तरफ निकाल देते हैं एक हाइड्रोजन, तो ये तो हो गया बीटा, तो क्या होगा दे विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या बनेगा CH3CH, दिस इज CH3CH हो गया। अब CH के नीचे कौन है CH, ये CH था, इसका OH चला गया, इसका H चला गया, तो CH के नीचे CH पहले वाला जो CH उसका OH गया तो पोजीशन वैकेंट हुई, नीचे वाले CH का एक H गया तो इसकी वैकेंसी वैलेंट हुई, उसके आगे क्या है CH3 तो इसके आगे लगा दिया हमने CH। तो ये 2 वैलेंसी जो वैकेंट हुई है H और OH के जाने से दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म एल्कीन, एल्कीन बनेगा। ये जो रूल है एलिमिनेशन का, दिस इज नोन एज सेट-जेफ रूल, इसे हम सेट-जेफ रूल बोलते हैं। एडिशन की जब बात आती है तो मार्क एडिशन रूल बोलते हैं और निकलने की जब बात आती है तो सेट-जेफ रूल बोलते हैं। कहाँ की तरफ से निकलता है जहाँ ज्यादा की तरफ होता है। जुड़ने की जब भी बात आती है मार्क एडिशन तो भी नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है ज्यादा की तरफ जाकर जुड़ता है। सो दैट वाज द मेन पॉइंट। अब हम करते हैं इसके आगे की तरफ में अगले रिएक्शंस को करते हैं एंड अगले रिएक्शन से पहले हम मैकेनिज्म करेंगे यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कीन बनने की जो मैकेनिज्म थर्ड टाइप का जो रिएक्शन था उसकी मैकेनिज्म करेंगे। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का रिलीज होना किसके अंदर से अल्कोहल के अंदर से, तो OH और H ये पानी बने तो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। कब की बात आ रही है थर्ड केस की बात आ रही है, थर्ड पॉइंट की बात आ रही है जब टेम्परेचर कितना है 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मैकेनिज्म कर, जो फर्स्ट टेम्परेचर जो सेकंड टेम्परेचर है उसके मैकेनिज्म को हम नहीं कर रहे। तो मैकेनिज्म में क्या करना होता है आपको स्टेप वाइज डिस्क्राइब करना होता है कि किस तरह से अल्कोहल लास्ट में एल्कीन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम काम करें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखिए क्या होगा इसमें, वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रूप में यूज करें तो क्या करेगा इट विल आयोनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट आयंस। ये हो अब ये जो H पॉजिटिव आयंस है यानी कैटलिस्ट जो हमने लिया है, इस कैटलिस्ट के हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 1। तो शुरुआत कौन कर रहा है कैटलिस्ट कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग H पॉजिटिव आयंस, और काम क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप में क्या काम होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब हो गया कि जो अल्कोहल होता है उसके ऊपर ये प्रोटॉन आकर के जुड़ेगा। और अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2O और ये H, ये लाइक दिस, ये अल्कोहल हो गया। अब ये प्रोटॉन आ रहा है, ये प्रोटॉन कहां से आ रहा है फ्रॉम एसिड, एसिड कौन सी जो कैटलिस्ट के रूप में ली था ये आ गया। अब देखो अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है इट 2 लोन पेयर्स, तो किसके रूप में काम करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और हाइड्रोजन किसके रूप में काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो ये अपने एक लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जब ये डोनेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे इट विल फॉर्म CH3 CH2O। अब देखो दिस ऑक्सीजन हैज ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन, एक तो उसके पास पहले से ही, अब क्या हो गया एक हाइड्रोजन और आकर के जुड़ गया, ये हाइड्रोजन और जुड़ गया, बदले में ऑक्सीजन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर से डोनेट किया है बट एक लोन पेयर इसका भी बचा हुआ है। सो दिस पार्ट इज नोन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल और
oxonium salt. This is protonated alcohol बोल दो आप इसको, या oxonium salt. ये ऑक्सीजन का सॉल्ट बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया oxonium salt. ये हो गया स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप. अब हम करते हैं सेकंड स्टेप. इसको क्लीन करके आप नोट कर लो. उसके बाद अब सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं. सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना. पहले क्या था, कार्बन किस में बदल रहा था, ऑक्सोनियम साल्ट के अंदर बदल. अब कार्बोकैटायन बनेगा. जो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जुड़े उनको एलिमिनेट करना, वो निकलेंगे वहां से. देखिए कैसे, ये देखो CH3 CH2 क्या था, ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर था और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया था इसके पास. अब देखो क्या हो गया इसके अंदर. अब जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट किया तो ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन इज इन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन की कमी. अपनी इस कमी को कहां से पूरा करेगा, जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे खींच करके. तो ये इससे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा. तो ये क्या बनेगा, इट विल बी CH3 CH2. ये हो गया. इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों को अल्कोहल के ऑक्सीजन ने खींच लिया अपनी तरफ. तो ये कार्बन आ गया पॉजिटिव चार्ज. और ये क्या हो गया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कम थे ऑक्सीजन के पास वो कार्बन से खींच लिए तो इसकी ऑक्सीजन वैलेंसी पूरी होगी. तो क्या बन जाएगा, H2O मॉलिक्यूल. ये हो गया कार्बोकैटायन बनना. अब है स्टेप नंबर 3. थर्ड स्टेप होगा. और थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन टू फॉर्म एल्कीन. elimination of proton from किसे, कार्बोकैटायन जो बना है उससे एक प्रोटॉन निकालना ताकि एल्कीन बन सके. देखिए कैसे, CH3 CH2 प्लस. अब ये जो CH3 है इसके एक हाइड्रोजन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं. आप नीचे की तरफ भी दिखा सकते हो या इसे आप साइड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो CH3 में CH2 हाइड्रोजन. अब देखो जब इस कार्बन के पास वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि जो कार्बन है इट इज इन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनों की कमी. पीछे का जो कार्बन है बाय इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ डोनेट करेगा ताकि इस कार्बन की वैलेंसी या कमी इलेक्ट्रॉनों की पूरी हो सके. तो जैसे ही अब ये अपने इलेक्ट्रॉन, चलो समझने के लिए इनके सारे हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दें तो प्लस आई इफेक्ट से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन क्या करना, आगे ट्रांसफर करना. ऐसा करने पे इस कार्बन, अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन आगे देगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. और जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वो क्या करेगा, अपने साथ लगे हुए हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा. यानी कि चेन बन गई. आप इस कार्बन ने खींचा पीछे वाले से, इस कार्बन ने खींच लिया फिर अपने साथ लगने वाले हाइड्रोजन से. और मान लीजिए इसके पीछे की तरफ में कार्बन हो तो ये अब इससे नहीं खींचेगा क्योंकि जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी तो उतने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती चली जाएगी. तो क्या करेगा, ये कार्बन अपने पास वाले जो हाइड्रोजन उन्हीं से अट्रैक्ट करेगा. मान लिया वो कार्बन, यहाँ कार्बन हो, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये काम नहीं होगा, कार्बोकैटायन की प्रोसेस रुक जाएगी. फिर अभी हम बात करते हैं इसके अंदर. तो क्या होगा, तो मान लिया जाए ये नीचे वाला हाइड्रोजन ये कार्बन बदलेगा, उससे अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे. तो ऐसा जब होगा, वापस अपने सिंपल एग्जांपल पर आ जाते हैं जो हमने लिया. तो क्या हो गया, C 2 हाइड्रोजन, C विद 2 हाइड्रोजन. ये हो गया. ये हाइड्रोजन यहाँ से जब रिलीज हो रहा है, ये H पॉजिटिव रिलीज हो गया तो कार्बन पर क्या होगा, इस बार नेगेटिव चार्ज आएगा. क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज, आप लोन पेयर दिखा दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाओ या नेगेटिव चार्ज दिखाओ. तो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव फॉर्म था, अपने इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया. तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन को साथ जोड़ दें, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, आगे की तरफ में CH2 पॉजिटिव. ये हो गया. यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इट विल फॉर्म एल्कीन एंड इट विल कन्वर्ट टू एल्कीन.
तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और एल्कीन फॉर्मेशन का काम होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इसका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल में डिहाइड्रेशन का पूरा काम कैसे हुआ वो हमें समझ में आया विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो अब है बिल्कुल ऐसे जो रिएक्शन चल रहे हैं ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के जैसे रिएक्शन अगला है रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना। हीटेड एल्यूमिना जो होता है उसके साथ रिएक्शन है। एल्यूमिना का फॉर्मूला है Al2O3। इसकी खास बात क्या है? इट इज आल्सो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। बस फर्क ये रहेगा, ये भी क्लोराइड जैसा रिएक्शन है, फर्क ये रहेगा इसमें 2 टेम्परेचर रेंज है और सल्फ्यूरिक एसिड में 3 टेम्परेचर रेंज पर यूज, 3 टेम्परेचर रेंज इसमें यूज होती है। तो फर्स्ट जो टेम्परेचर रेंज है इसके अंदर दैट इज फ्रॉम 200 टू 240 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर। एंड द थर्ड टेम्परेचर रेंज इज सेकंड टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? ईथर विल बी द प्रोडक्ट। वहां भी यही हो रहा है, बहुत कम टेम्परेचर पे तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा तो ईथर बना था, और ज्यादा बढ़ा तो एल्कीन बना था। तो ये ज्यादा और ये और भी ज्यादा टेम्परेचर हो गया, किसके लिए? एल्यूमिना के साथ में रिएक्शन। तो इसमें क्या बनेगा? एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। यानी कि इसके जो लास्ट दो टेम्परेचर थे उनमें जो उन टेम्परेचर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो ही इसके 2 टेम्परेचर प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 फर्स्ट टेम्परेचर है एल्यूमिना के साथ CH3 CH2 OH प्लस HO CH2 CH3, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। टेम्परेचर कितनी है? 242 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड टेम्परेचर याद रखना है, याद करने के लिए बताया। तो क्या होगा? H और OH, क्योंकि क्या प्रोडक्ट है इसमें? ईथर। तो ईथर प्रूव करना आपको बना करके, ये बन गया। तो ये अब जाकर के इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यूनिफॉर्म? CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। सो प्रोडक्ट इज ईथर। ईथर बनाएंगे। अब सेकंड टेम्परेचर पे आ जाते हैं। सेकंड टेम्परेचर पे क्या होगा? CH3 CH2 OH, टेम्परेचर है 360 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिना का जो हाई टेम्परेचर है, एल्यूमिना रहेगा इसके ऊपर, एल्यूमिना हो गया इसमें Al2O3 और ऐसे इसमें Al2O3 इनके साथ रिएक्शन को आपने कैसे प्रूव करना है? बाय रिलीजिंग H वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। तो वाटर विल बी रिलीज्ड, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब हम करेंगे, अभी जो हमने रिएक्शन किए थे वो थे सल्फ्यूरिक एल्कोहल के 3 टाइप के रिएक्शंस। 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय एल्कोहल मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंट रिएक्टिविटीज एट डिफरेंट साइट्स। अब हम रिएक्शन करेंगे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये वो रिएक्शन शुरू हो रहे हैं जहां पर फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप का मैटर खत्म हो गया, या फर्स्ट सेकंड टाइप का कोई पॉइंट नहीं होगा कि H टूटेगा OH टूटेगा, वो पॉइंट नहीं है इनके अंदर। ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स का नया पॉइंट सब है। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की जब हम बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल जो होंगे उनके अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन होते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से। तो पहले हम मीनिंग करते हैं, मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब रिएक्शन जो होता है ऑक्सीजन के साथ में, इट कैन बी बाय 2 मेथड्स। एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लिया जाए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को जब भी लिया जाएगा तो हमेशा बर्निंग का काम होगा, कंबशन का काम होगा। लेकिन लैब में जब हम काम कराते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। वी यूज द ऑक्सीजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल चीजों के बीच में रिएक्शन होगा, उनसे बनने वाले ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल कामों के लिए, एल्कोहल के रिएक्शन के लिए। तो जो ऑक्सीजन यूज हो रही है वो कौन सी? इट इज कैटालिटिक प्रोसेस, कैटलिस्टों से बनने वाली ऑक्सीजन है। जो कैटलिस्ट है यहाँ पर, दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो केमिकल कंपाउंड जिनमें रिएक्शन होगा और रिएक्शन से ऑक्सीजन बनेगी, दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। ये आगे बहुत काम आएगा आपको प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के अंदर। दे आर नोन एज COA यानी कि कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होते हैं SOA यानी कि स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड बनाते हैं, यानी कि ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जब आप अल्कोहल के ऊपर यूज करोगे या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर यूज करोगे तो रिएक्शन विल बिकम अनकंट्रोल्ड एंड रिएक्शन विल मूव अप टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड। कहां तक चलेगा? जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाती है। अब क्या बनेगा वो हम एग्जांपल्स में करेंगे। तो कॉमन की खास बात क्या होगी? दे मेक द रिएक्शन अनकंट्रोल्ड, ये ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस को अनकंट्रोल करते हैं, और ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, ये कंट्रोल कर लेंगे स्टेप वाइज। हम इनको कह सकते हैं स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन का काम होता है इनके अंदर। कौन कौन से एजेंट होते हैं इनके अंदर? कॉमन वाले में K2Cr2O7, KMnO4 और HNO3, ये तीन है, 1 2 3, ये तीन है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बट ध्यान ये रखना है ये अकेले रिएक्शन करके कभी ऑक्सीजन नहीं बना सकते, इनके लिए वी हैव टू यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सभी में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें से आप मान लो इसको यूज करना है तो ये दोनों लिख रहे हैं, इसको यूज करना है तो ये दोनों, या इसको यूज करना है तो ये दोनों आपको लिखना है। दे आर द थ्री, ये तीन अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से टाइप के? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हम आते हैं स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आता है कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। जो कॉलिन्स रिएजेंट होता है इट इज अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम विद पाइरिडिन। तो इसका फॉर्मूला होता है CrO3.2C6H5N। ये Cr है, CrO3.2C6H5N। C6H5N को पाइरिडिन बोलते हैं। तो ये जो कॉलिन्स रिएजेंट है इसके अंदर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरिडिन, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉलिन्स रिएजेंट। तो कॉलिन्स रिएजेंट होता है स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में। सेकंड इज PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अंदर क्या होगा? पाइरिडीन या पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका पूरा नाम है। और फॉर्मूला क्या होता है इसके कंपाउंड्स का? आप चाहो तो डायरेक्ट ये नाम भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इनके फॉर्मूले भी यूज करो। और बेस्ट तो ये होता है कि हम केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलों का यूज करें। कॉलिन्स रिएजेंट नाम लिखने से काम चल जाएगा, PCC या एक और आएगा PDC, इनके नाम भी लिखने से चल जाएगा। इसमें होते हैं CrO3 डॉट, इन दो में से एक कम हो जाएगा, C6H5N डॉट, जो कम हो रहा है उसके जगह HCl आ जाएगा। इस HCl के क्लोरीन के नाम पड़ गया सर क्लोरोक्रोमेट। तो ये बन गया पाइरिडीन क्लोरो और एक क्रोमेट, ये बन गया पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। थर्ड है PDC, दिस इज पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीन डाइक्रोमेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? C6H5N डॉट डाइक्रोमेट Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज विद 2 नेगेटिव चार्ज, ये 2 नेगेटिव। दिस इज पाइरिडीन या पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। कंप्लीट फॉर्मूला जो होता है इट इज C6H5 होल बॉयज 2 ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया इसके अंदर पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। सो दे ऑल आर, ये तीनों के तीनों क्या हुए? स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए इनमें फर्क क्या है। इसमें जब कोई ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पहले स्टेप में किया तो अगले में भी होगा,
तो उसके अगले में भी होगा। कब तक होगा? जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड की कोई चीज ना बन जाए। इनमें क्या है, जहां भी हम इनमें से किसी भी एजेंट को जब भी यूज करें, पहले स्टेप में यूज किया तो सेकंड अगला स्टेप ऑक्सीडेशन का नहीं होगा, सेकंड में यूज हुआ तो थर्ड नहीं होने देगा, थर्ड में यूज हुआ तो अगला स्टेप नहीं होने देगा, यानी कि कंट्रोल कर देते, एक स्टेप से आगे ऑक्सीडेशन का काम नहीं होने देते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम से। अब हम बात करते हैं, तो अगली बार जब हम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो इनमें से आप किसी का भी नाम उसके ऊपर लिख सकते हो एरो के ऊपर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल की कैटेगरी लेके चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स, पहले हम प्राइमरी एल्कोहल से बात करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2, ये हो गया, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं तो O2 होता है। कैटलिस्टों में खासकर ये जो हम बना रहे हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन बना रहे हैं, और नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा है, विच इंडिकेट्स हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसी ऑक्सीजन है? दिस इज नेसेंट। और नेसेंट ऑक्सीजन कैसी होती है? हाईली रिएक्टिव, O2 से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन के रिएक्ट में हाईली एक्टिव ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और इसको बनाने वाले कौन है? वी आर यूजिंग COA, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग। यू डोंट हैव टू राइट COA, आपको तो तीन नाम बता, तीन में से आप किसी का भी नाम लिखो इसके अंदर। वी आर जनरली यूजिंग COA के नाम, जैसे K2 Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, या KMnO4 H2SO4, HNO3 H2SO4, ये यूज कर दिया। तो अब देखिए रिएक्शंस में क्या होगा, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप आपको बताता हूं, एल्कोहल जो होते हैं आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड्स, एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स, ये ध्यान रखना। और अगर ये एसिड एक ही कार्बन की है तो इफ अगर ये है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीडेशन कितने स्टेप में? एल्डिहाइड आएगा, एल्कोहल आएगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड आएगा एसिड में। एसिड एक कार्बन के तो अगले स्टेप में, तो टोटल स्टेप 1 2। एसिड ज्यादा कार्बन 2 स्टेप में रुक जाएगी, एसिड एक ही कार्बन 3rd स्टेप में जाएगी। ये पॉइंट याद रखना। तो प्राइमरी एल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू, किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा? टू एल्कोहल, एल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। और क्या बनेगा ये देखिए, हाउ एल्डिहाइड विल बी प्रोड्यूस्ड, OH और ये H और ये हाइड्रोजन। हमने एक्सपेंड कर दिया इनके वैलेंसीज को लाइक दैट, और भी एक्सेस करना चाहे तो ऐसे कर सकते, ये हो। बाय दीज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, देखो दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ये जुड़ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल को बनाने का काम करें। तो ऐसे क्या, तो CH3 C एक हाइड्रोजन, CH3 C विद 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास, दो वैलेंसीज की H और OH जाने से खाली हो, ये वैलेंसीज ब्रैकेट हो। रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगी, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स आपको। लेकिन क्योंकि हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनकंट्रोल्ड, तो अगले स्टेप में भी जाएगा, एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और एजेंट कौन से चल रहे हैं? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग, वो हमने शुरू में लगा दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ से H टूट जाएगा और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ के बीच में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन बीच में आ गया, इसकी दूसरी वैलेंसी फिर ये हाइड्रोजन वापस आके पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा? एसिड। कैसे एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके आगे ऑक्सीडेशन का काम नहीं होगा, यही पॉइंट होगा। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही कार्बन की है तो आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और अगर ये एक कार्बन की तो अभी आगे होगा। जैसे हम इस कार्बन को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो जहां भी एक कार्बन आता है उस जगह हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बना, तो ये क्या हो गया? एक कार्बन की एसिड बने, ये हो गया एक कार्बन की एसिड। एक कार्बन की अगर एसिड है तो फिर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? H2 CO2 प्लस ये दो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेंगे? जो इनसे बनने वाले ऑक्सीजन उससे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल,
gives aldehyde. Aldehyde upon reduction gives carboxylic acid. If the carboxylic acid is of one carbon, it will end into carbon dioxide and water molecule. So ये हो गया हमारे पास first primary alcohol का oxidation. Now we will go with oxidation of secondary alcohols. Oxidation of secondary alcohols. Example next one, CH3, CH और ये नीचे CH3 और ये हो गया OH. तो इस कार्बन के ऊपर देयर आर 2 चेंज, तो सेकेंडरी हो गया. रिएक्शन क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन का. एजेंट कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पर? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग वाला. वी आर यूजिंग SOA. अगर स्टेप एक ही स्टेप में रोकना हो तो हम SOA की जगह COA की जगह SOA को यूज कर लेंगे. स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, जैसे PCC या PDC हमने यूज कर लिया. तो क्या होगा, जब हम इनको यूज करेंगे तो स्टेप यहीं पर आ गया, उसके अगले स्टेप में नहीं जाएगा. लेकिन जब कॉमन ले लें तो रिएक्शन कब तक चलेगा? जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन जाए तब तक रिएक्शन चलता रहेगा. अब देखिए रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा. तो यहाँ भी इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज हो जाएगा. ये ध्यान रखना है, COA के अंदर आपको COA नहीं लिखना, एग्जाम्पल जो है इनके जो फॉर्मूले हैं वो लिख दें. तो इस कार्बन दो वैलेंसीज वैकेंट होंगे ऐसा करने की. ये C, इस C पर ये CH3, ये दूसरा CH3, इसका H और OH गायब हो, तो यहाँ कौन आके जुड़ेगा? ऑक्सीजन आके जुड़ेगा. क्या बनेंगे? कीटोन्स. कीटोन्स नॉर्मली डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन करते ही ये क्या करेंगे? फिर से ऑक्सीडेशन का काम करेंगे. अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये कीटोन जो है ना, इस कीटोन के किसी भी एक तरफ से, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से बॉन्ड टूट जाएगा. एक जगह से, दोनों जगह से नहीं, एक तरफ से, तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड. सपोज हमने राइट साइड से बॉन्ड को तोड़ा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वैलेंसी वैकेंट, प्लस ये क्या है? CH3, ये C और ये C 3 हाइड्रोजन, और ये इसका बॉन्ड टूटा वो वैलेंस है. रिएक्शन किससे हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ हो रहा है. तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाए, इस ऑक्सीजन जो एक वैलेंसी बच रही है, उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन चेन के हाइड्रोजन यहाँ जाएगा. ये हो गया. तो जैसे ही यहाँ से जाएगा तो वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी. तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो पहले बॉन्ड टूटने से होगी थी, एक वैलेंसी और हो गया वैकेंट हाइड्रोजन की शिफ्ट करने से. तो इन दो वैलेंसियों के ऊपर कौन आके जुड़ेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि रिएक्शन तो ऑक्सीजन के साथ चल रहा है. तो ये क्या बन गया हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या ये आगे की तरफ में रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा. लेकिन दूसरी जो प्रोडक्ट बनी है यहाँ पर वो क्या है? एल्डिहाइड है, H C डबल बॉन्ड OH. अगर हम सही ढंग से बनाए इसको तो ये इस तरह बन सकता है. ये हो गया. एल्डिहाइड है, एजेंट कैसे ले रखे हैं हमने? कॉमन वाले. तो इसको आगे ऑक्सीडाइज करेंगे. आगे ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ बॉन्ड को तोड़ेगा, खुद बीच में आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा? H C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन का एसिड है, वन कार्बन एसिड है. तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन का काम होगा. ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर एसिड. तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं. सेकेंडरी अल्कोहल में एसिड बन रहा है या CO2 बन रहा है, क्योंकि कीटोन के टूटने से दो चेन अलग अलग हो जाती है. जब दो चेन अलग होंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे. हो सकता है दोनों ज्यादा कार्बन के बने, हो सकता है दोनों में से एक कम कार्बन का बने, और ये पॉसिबल है कि दोनों एक एक कार्बन के बने. मे भी, हालांकि एक एक कार्बन के बनने की संभावना बहुत कम होती है. तो एक तरफ में दो कार्बन हो और एक तरफ में एक ही कार्बन. ये हुई बात सेकेंडरी अल्कोहल्स को लेकर. टर्शियरी अल्कोहल्स. सेकेंडरी अल्कोहल जो हम रिएक्शन कर रहे थे, अगर किसी स्टेप पे रोकना तो वहीं पर हम स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रोक स्टेप को वहीं रोक देंगे, आगे नहीं करवाएंगे. अब हम टर्शियरी अल्कोहल्स में आते हैं. टर्शियरी अल्कोहल्स का एग्जांपल ले लें. CH3 OH. कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो इनके साथ में. टर्शियरी वाले जो अल्कोहल होते हैं ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों को ये नहीं सुनते. दे अंडरगो बीटा एलिमिनेशन. ये बीटा एलिमिनेशन का काम करते हैं. बीटा एलिमिनेशन के रिएक्शन कहाँ देखे थे आपने? सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में देखे, एल्यूमिना के साथ में रिएक्शन देखे. तो टर्शियरी वाले क्या करते हैं? अल्कोहल ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और क्या करते हैं? बीटा एलिमिनेशन. ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किसी दूसरे एजेंटों को नहीं मानते. रिएक्शन कैसे होगा? ये सारे के सारे बीटा कार्बन है, तो
एक बीटा कार्बन का कहीं से भी हाइड्रोजन आप इसके साथ रिलीज कर दो इन दी वाटर, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2। अब क्या बच गया, एक CH3 बच गया। इस CH3 को ऊपर या नीचे कहीं पे बना तो ये क्या बन गया एल्कीन्स अल्फा, ये एल्कीन बन गया। अब देखो एल्कीन्स भी जैसे कीटोन होते हैं, कीटोन आप ऑक्सीडेशन नहीं करते लेकिन कंडीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी तो कीटोन्स ने रिएक्शन शुरू कर दिया। ऐसा अब इनके साथ में होगा, अगर इनकी कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो एल्कीन भी रिएक्शन करना शुरू कर देगा। एजेंट हम कॉमन ही लेके चले, स्पेशल में यहाँ लिख दिया तो ये रुक जाएगा, आगे नहीं होगा। अब यहाँ मैंने लिख दिया तो स्टेप पे रिएक्शन होगा, उसके आगे नहीं होगा। रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, वहां से रिएक्शन टूट जाएगा या प्रोडक्ट है वो टूट जाएगा। तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और ये ऊपर है CH3 प्लस ये क्या है H C दो बॉन्ड टूटे और ये H। रिएक्शन किससे चल रहा है, ऑक्सीजन से। एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी। ये क्या बन गया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फिर कॉमन वाले एजेंट चल रहे हैं तो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा ऑक्सीजन यहाँ बीच में आ जाएगा तो बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बन भी है तो फिर एक रिएक्शन होगा इनके अंदर, क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2। अब आ जाओ इस वाले के अंदर, ये तो हो गया एल्डिहाइड के साथ प्रोसेस। ये क्या बना कीटोन, और कीटोन के अंदर क्या बताया था, जब तक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब तक ये तोड़ते रहेंगे मॉलिक्यूल को, तो ये कहीं भी एक तरफ से तोड़ दो। तो क्या बता था CH3 C डबल बॉन्ड O वैलेंसी वैलेंट प्लस ये क्या है C तीन हाइड्रोजन एक वैलेंसी वैलेंट। एक हाइड्रोजन बता दी यहाँ की तरफ आ जाता है, जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा इसके, तो क्या बन गया एसिड और ये चला गया तो वैलेंसी वैलेंट होगी। तो क्या जुड़ा यहाँ पर बन गया एल्डिहाइड। ये क्या बन गया एसिड, एसिड में आगे रिएक्शन नहीं होगा और ये जो एल्डिहाइड बना है फिर वही प्रोसेस जैसे एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ये बन गया HC डबल बॉन्ड OH और ये एसिड फिर आगे ऑक्सीडाइज होकर के लास्ट में किस में आ जाएगा CO2 एंड H2। तो लास्ट में देख लो एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, क्या एंड प्रोडक्ट, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या एसिड बनेगा। So in this way the oxidation of alcohols takes place। ऐसे एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन अगर आपको इसके साथ में करवा दूं बिल्कुल इसके जैसे इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म, ये जो रिएक्शन हमने किया ये लेंथी रिएक्शन था, स्टेप वाइज रिएक्शन होने लग रहा था इसके अंदर। अब हम अगर रिएक्शन करवाते हैं, यही वाला जो रिएक्शन है रिएक्शन विद हीटेड कॉपर, रिएक्शन विद हीटेड कॉपर, बिल्कुल जो रिएक्शन अभी हम करके हैं उनके जैसा है, तीनों पॉइंट इसमें फॉलो होते हैं लेकिन स्पेशल पॉइंट है क्या रिएक्शन विद हीटेड कॉपर। हीटेड कॉपर का टेम्परेचर है 573 केल्विन, टेम्परेचर इज कॉपर 573 केल्विन, ये टेम्परेचर होगा। तो इसमें देखिए जो प्राइमरी अल्कोहल है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 OH, ये प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन हो रहा है कॉपर के साथ 573 केल्विन के साथ। तो ये अकेला ऐसा रिएक्शन है विच अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन। हमारे सिलेबस के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इकलौता ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन निकलती है, सिर्फ अकेली हाइड्रोजन निकलती है, अदरवाइज और कोई रिएक्शन जो सिर्फ हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकाल सकती है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान है ना, अगर सिर्फ हाइड्रोजन को रिलीज करना आपको तो अल्कोहल होना चाहिए स्टार्टिंग मैटर, अल्कोहल से ही हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन देखो आप कैसे हाइड्रोजन निकलेगा, ये देखो ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हमने अलग कर दिया और जो OH है इसके हाइड्रोजन को हमने एक्सपेंड करके लिखा। तो इन कंडीशंस में क्या होगा इसके अंदर, ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ के निकल गए, हाइड्रोजन बन गया। अब क्या बच गया CH3C, अब इस C के ऊपर एक तो है H, अब एक बच रहा है इसके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चला गया हाइड्रोजन और इस कार्बन का भी चला गया हाइड्रोजन, ये दो वैलेंसी जो ब्रैकेट में वो जुड़ जाए क्या बन गए एल्डिहाइड।
इस रिएक्शन की खास बात क्या है, ये आगे नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दे रहे हम इसमें हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे कि रिएक्शन हम इसके आगे चलेंगे। तो कॉपर के साथ रिएक्शन, वहां तो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं तब रिएक्शन रुकता है, यहाँ कॉपर को यूज करने से रिएक्शन एक स्टेप के आगे नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन यूज ही नहीं करता, इसलिए रिएक्शन आगे नहीं होगा। इसमें अगर आप ऑक्सीजन यूज कर दोगे तो रिएक्शन आगे फिर चल पड़ेगा। ये तो होगी किसकी बात, प्राइमरी अल्कोहल को लेकर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को लेकर। तो सेकेंडरी अल्कोहल में CH3 CH और ये CH3 और ये हो गया OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऐसे हो, देखो ये हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन कॉपर 573 केल्विन। तो डिहाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, तो क्या बच गया CH3 इस कार्बन से, इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन बच गई, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चला गया, इस कार्बन का हाइड्रोजन चला गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेंगे कीटोन्स। तो कीटोन इज द प्रोडक्ट। याद करने वाली जो बात रहेगी हमेशा कि प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेंगे, सेकेंडरी से कीटोन बनेंगे, और टर्सरी तो फिर वही अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, क्या करेंगे वो एल्कीन्स बनाएंगे। तो बन गया CH3 OH। एक CH3 का हमने H आगे निकाल दिया, अंडरगोस डिहाइड्रेशन कंडीशन कॉपर 573, यानी कि कॉपर भी इनके साथ में बदलाव का काम नहीं कर पाएगा। क्या निकला, वही वाटर का काम। तो कॉपर के साथ में भी अपने मर्जी से ही काम कर रहे हैं। क्या बन रहा है CH3, ये C, नीचे CH3, ऊपर वाला जो CH3 उसका हाइड्रोजन चला गया, तो क्या बन गया डबल बॉन्ड CH2 में। तो क्या बना इसके अंदर एल्कीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्डिहाइड अल्कोहल एल्डिहाइड में खत्म होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के अंदर, टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कॉपर अकेला ऐसा रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रोजनेशन, डी निकलना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन निकलता है, किससे निकलेगा याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी से, टर्शियरी से डिहाइड्रेशन ही होगा, पानी ही निकलेगा, डिहाइड्रेशन। वो क्या है डिहाइड्रोजनेशन, पूरा नाम आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरा नाम है, इसमें हाइड्रा नाम आ रहा है, हाइड्रा पानी के लिए होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए होता है, डी निकलना, उसमें हाइड्रोजन निकलेगी, इसमें वाटर मॉलिक्यूल।